श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 29 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:25 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2:09 से 3:53 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की होगी। आदेश आदेश। बात करते हैं मेष से लेकर के मीन राशिफल की। लव राशिफल के साथ साथ आपके अन्य क्षेत्रों की जानकारी। मेष राशि की बात करते हैं तो भैया मेष राशि में प्रेम संबंधों में तो आज अनुकूलता ही दिखाई दे रही है, लेकिन मन परेशान रहने वाला है। मन परेशान रहने के कारण इसका कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने की पूरी कोशिश कीजिए। किसी भी हालत में आपका मन बेचैन ना हो और नींद पूरी लीजिए, क्योंकि नींद में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी भैया। तो नींद आपको पूरी लेनी है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, शिव भगवान की आराधना करनी है, तो आपके प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है। रोग रिपू ऋण, इन तीनों को आप समाप्त करने वाले हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। कर्म भाव भी आज आपका बहुत मजबूत रहने वाला है, अर्थात लाभ के कई रास्ते आपके साथ बनेंगे। माँ का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है। धन का आगमन होगा। अचानक से भी धन की प्राप्ति के योग आज दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का अपनी पत्नी के आपको ख्याल रखना होगा, अर्थात जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। मौसम परिवर्तन का प्रभाव भी उन पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर के आपकी कुंडली आज शुभता से परिपूर्ण दिखाई दे रही है। कहीं पर कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए भैया प्रेम संबंधों में अनुकूलता दिखाई दे रही है। आपके प्रेम संबंध कहीं ना कहीं आपके कैरियर को बढ़ाने में, आपके जो धन भाव है उसको जागृत करने में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। आपके रिश्तेदारों द्वारा आपका जो प्रेम संबंध है उसको परिजनों से आज बात कर करके दाम्पत्य में परिवर्तित करने के लिए भी बात की जा सकती है। इसका मतलब प्रेम राशिफल में आज आपके लिए बहुत बड़ी शुभता वाली स्थिति दिखाई दे रही है। शिक्षा में आपका आज मन पूरी तरीके से लग रहा है। प्रोफेशनल आप पूरी तरीके से आज बन रहे हैं। रोग रिपू ऋण को भी आप समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें थी तो वह भी आज समाप्त हो रही हैं। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको आज धन की प्राप्ति होगी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी किसी प्रकार की कोई बुरी स्थिति आज नहीं दिखाई दे रही। तो आपकी जो राशिफल है वह भी आज बड़ा भाग्यशाली हमें दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की आराधना करना मत भूलिएगा। गुरु गोरखनाथ जी को अवश्य याद कीजिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि में भैया कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत प्रेम संबंधों में रहने वाली है। देखिए, दिक्कत से मतलब यह है कि आपका ब्रेकअप होगा, यह नहीं। कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ हीन भावना या फिर कुछ ऐसी बात आज आपके मन में रह सकती है कि यार इसने ऐसा क्यों किया, या इसने मुझसे क्यों छुपाया। जबकि वो बात ऐसी होगी कि वो छुपाने वाली होगी ही नहीं। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इसने मुझसे ये बात छुपाई है। तो बात को क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी बात आगे को ना बिगड़े। देखिए, संबंध बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में क्षण भर भी नहीं लगता। तो हर पल परिस्थिति को संभाल कर रखना चाहिए, बना कर रखना चाहिए। तोड़ फोड़ में भैया कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। आपको गर्भवती स्त्री हैं तो भैया थोड़ा स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना है, गर्भ का ध्यान रखना है। शिक्षा में मन थोड़ा कम लगेगा। रोग रिपू ऋण को तो आप परास्त कर देंगे। कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य में भी आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। गलतफहमी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। व्यापार आपका चल रहा है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। थोड़ी दुर्घटनाओं से बचकर रहिएगा। दुर्घटना की कहीं ना कहीं आशंका आज दिखाई दे रही है। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए आज बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। उनका प्रमोशन आज हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए आज संघर्ष अधिक करना होगा। वैसे स्थिति पूरी तरीके से शुभ दिखाई दे रही है, बस कर्म करने से मत बचिएगा। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि के जो चंद्रदेव हैं वो भैया ग्रसित हो रहे हैं ग्रहण से, और राहु के नक्षत्र से ही चंद्रदेव का गोचर होगा।
जिसके कारण मानसिक पीड़ा आपको रहेगी और मानसिक पीड़ा का ही असर भैया प्रेम संबंधों पर पड़ने वाला है। तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट का माहौल आज दिखाई देता है, या तो अभिमान की वजह से या वाणी कड़वी होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रेम संबंधों में आज दिक्कत हो सकती है। हालांकि आप पराक्रमी तो रहेंगे, लेकिन भैया गुस्सा और वाणी दो चीज़ें आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकती हैं। तो गुस्सा और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य की कोई दिक्कत थी तो वह आज समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, रोग रिपू ऋण को भी आप पूरी तरीके से समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग है, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में है यदि आप, तो आज आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। वहीं यदि आपका संबंध प्राइवेट जॉब से है तो भैया थोड़ी खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन धन लाभ होता हुआ भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। भाग्य अचानक से करवट लेगा, अचानक से लाभ और अचानक से हानि, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। चंद्रदेव कृपा करेंगे, शिवदेव कृपा करेंगे तो आपके लिए स्थिति मंगलकारी ही होगी। प्रेम संबंधों में अहंकार को भैया बिल्कुल भी बीच में मत आने दीजिए। सिंह राशि की बात करते हैं तो भैया सिंह राशि में प्रेम संबंधों में आज अच्छापन दिखाई दे रहा है, शुभता का आगमन हो रहा है। किसी भी तरह की कोई गलतफहमी थी तो आज वह दूर हो रही है। एक दूसरे से निकटता आपकी आज बढ़ रही है, कहीं पर कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। रोग रिपू ऋण को भी आप पूरी तरीके से परास्त कर रहे हैं, लेकिन भैया जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आज हो सकती है। इसी के साथ साथ आपके व्यापार भाव में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, व्यापार आपका चल रहा है। साझेदार भी आज आपके पक्ष में ही रहने वाले हैं। राहु और गुरु का संबंध आपके नवम भाव में बना हुआ है, तो साम दाम दंड भेद से आप काम करते हुए आज अर्निंग तो भैया कर ही लेंगे। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, उनकी इनकम आज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आज धन की स्थिति अच्छी काफ़ी दिखाई दे रही है। धन जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, धन का आगमन भी हो रहा है। प्राइवेट जॉब में आज प्रमोशन के चांस भी आपके आज बन रहे हैं। कन्या राशि के लिए भैया प्रेम संबंधों में कहीं पर किसी प्रकार की आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ ना कुछ अहंकार आपको रह सकता है, मन परेशान रहने का असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। तो परेशानी को अपने प्रेम संबंधों के बीच में बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि शुभता आपके प्रेम राशि फल में दिखाई दे रही है। जॉब को लेकर परेशान थे तो आज जॉब मिल रही है, जॉब में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग एक तरीके से वाणिज्य से जुड़ा काम करते हैं, बैंक से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए आज समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइजनिंग के फील्ड वालों के लिए भी स्थिति काफ़ी अच्छी बनेगी, लेकिन बस दिक्कत यही रहेगी, मन परेशान रहेगा, जिसके कारण आप कुछ ना कुछ अलग सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यदि भाषा पर, वाणी पर आप नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी होगी। व्यापार आपका चलेगा, नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और आज आपकी यात्रा का भी योग है, आप कहीं आज यात्रा पर भी जा सकते हैं, वो प्रोफेशनल हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि की जो परिस्थिति आज बनी हुई है, वहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव आपके पंचमेश भी हैं, और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव वक्री होने के कारण आपको प्रेम संबंधों में भैया सफलता दिखाई दे रही है। कुछ गलतफहमियां जो बीच में बन गई थी वो दूर हो रही हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया था तो आज अपने ज्ञान के बल पर, अपने धीरजता के बल पर आप उसको हटा देंगे। यानी कि आप दोनों के नज़दीक होने का आज समय बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ भैया एक चीज़ है कि जो चंद्रदेव हैं, जो आपके कर्मेश हैं, वो ग्रसित हो जाएंगे। तो आज आपके पराक्रम में थोड़ी कमी आएगी, मन में कहीं ना कहीं कुछ कुंठा, कुछ चिंता आपको सताती रहेगी, तो इससे बचना होगा। भगवान शिव का दुग्धाभिषेक आपको करना होगा। इनकम आज थोड़ी कम आपकी होगी, लेकिन यदि आप पराक्रम का साथ नहीं छोड़ते तो भैया इनकम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य देव का बैठना बहुत अच्छा है। एकादशेश का नवम से संबंध बनाना और नवमेश का अपने ही घर में बैठना बहुत अच्छा है। यात्रा के द्वारा भी आप लाभ कमा सकते हैं। आज कुल मिलाकर के यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, मन को खुश रखते हैं, तो प्रेम संबंध भी अच्छा, व्यापार भी अच्छा, नौकरी भी अच्छा। रोग रिपू ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन लग रहा है। दाम्पत्य की थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है। वृश्चिक
वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया वृश्चिक राशि में प्रेम संबंधों में आज दिक्कत दिखाई दे रही है। और भैया इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी विकट आपके लिए हो सकती है। आप पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा सकता है। आपके पार्टनर के कुछ साथियों द्वारा या फिर उनके घर के कुछ लोगों द्वारा आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ से बड़ा सावधान रहना होगा। शिक्षा में तो आपका मन लगेगा, रोग रिपो ऋण को भी आप परास्त कर देंगे। लेकिन भैया प्रेम संबंधों में जो सफलता है ना, वो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही मिलेगी। आपको बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना होगा। जो आपके चंद्रदेव हैं, जो कि आपके नवमेश है, उन पर ग्रहण लगना आपके भाग्य का साथ आपको ना मिलना दिखाता है। और यही स्थिति आपकी मानसिक पीड़ा का कारण बनेगी और कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में आपको दिक्कत दिलाएगी। व्यापार की बात करें तो भैया व्यापार में तो आपको तरक्की ही दिखाई दे रही है, लेकिन वही बात है कि भाग्य का साथ आपको आज कम मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वालों को भी पूरी तरीके से भैया सावधान आज रहना होगा। धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग अवश्य कीजिएगा, अन्यथा कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ हो सकती है। और जो प्राइवेट जॉब में हैं उनकी भी इनकम में अचानक से कुछ ब्रेक लगेगा, मन अशांत रहेगा इनकम कम होने के कारण। तो उपाय वही है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान शिव का मंत्र जो है ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय, इसकी कम से कम 3 माला कीजिए। तब कहीं जाकर के इन स्थितियों की जो नकारात्मकता बनी हुई है उससे आपको थोड़ी निजात अवश्य मिलेगी। धनु राशि की बात करते हैं तो भैया धनु राशि में भी प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। क्या है कि अचानक से कोई तीसरा आ जाएगा और उसी के साथ साथ कोई चौथा भी आपके उस प्रेम संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जिसके कारण काफ़ी गलतफहमियों का बोलबाला हो जाएगा और उसी के कारण आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपने मन को शांत रखते हुए उन परिस्थितियों पर पूरी तरीके से नज़र रखनी है कि भैया कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, किसी से लड़ना नहीं है। यदि आप बिना लड़े शांत मन से परिस्थितियों पर नज़र रखते हैं तो आपको विजयश्री अवश्य ही मिलेगी। गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का भैया ख्याल रखना है। रोग रिपू ऋण थोड़े आप पर आज हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य भैया कहीं ना कहीं थोड़ा खराब हो सकता है। और धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर या फिर गुरु के आशीर्वाद से आपकी इनकम के आज चांस बनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो भाग्य है वो आपका साथ देगा। बस मन को शांत रखिए, बाकी स्थितियां आपके लिए सामान्य अपने आप धीरे धीरे होती चली जाएंगी। धनु के बाद मकर राशि का नंबर आता है। मकर राशि के जो पंचमेश हैं वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का चंद्रमा की राशि में बैठना और चंद्रदेव का पीड़ित हो जाना तो भैया प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा करेगा। तो इसलिए आपको सावधान रहना है कि किसी भी तरह से आपके बीच में कोई गलतफहमी ना आए। देखिए ये प्रेम का संबंध एक महीन तार की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ना मुश्किल होता है, जुड़ जाए तो गांठ लग जाती है। इसलिए इसको तोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गलतफहमी है भैया दूर कर दीजिए। ग्रहण के कारण इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि अचानक से मन व्यथित हो जाता है, कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। तो इन गलतफहमियों को आपको उत्पन्न नहीं होने देना है। शुक्रदेव आपका साथ देंगे तो स्त्रियों का सम्मान आपको पूरी तरीके से करना होगा। रोग रिपू ऋण को तो आप पूरी तरीके से परास्त कर देंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आज आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में आपको आज लाभ मिलेगा, लेकिन भैया आप पर आरोप भी लग सकता है। व्यापार की बात करें तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है और इनकम आपकी किसी न किसी तरीके से हो जाएगी। बस गुस्से पर आपको काबू रखना है, तभी स्थितियां आपके लिए सामान्य हो पाएंगी। कुंभ राशि में भैया प्रेम संबंधों में सफलता दिखाई दे रही है। कहीं पर किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। निकटता बढ़ेगी, थोड़ा प्रेम संबंधों पर पैसे खर्च होंगे और हो सकता है यात्रा भी हो जाए। रोग रिपू ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। शिक्षा में आपका मन लग रहा है। भाग्य हल्का फुल्का आपका कम साथ देगा, तो इसके लिए क्या करें कि गाय माता को आज मिश्री अवश्य खिलाएं। जो धागे वाली मिश्री होती है उससे आपका दोष समाप्त हो जाएगा और स्त्रियों का सम्मान करें। कुल मिलाकर के व्यापार आपका चल ही जाएगा यदि आप गाय माता वाला उपयोग करते हैं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बस मन का अशांत होना, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होना, इस तरह की दिक्कत आपके साथ हो सकती है।
मीन राशि की बात करें तो भैया प्रेम संबंधों में आज दिक्कत दिखाई दे रही है और फिर से कहते हुए थोड़ा डर सा लग रहा है कि बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। क्योंकि देखिए चंद्रदेव जब ग्रसित होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है और उनका अष्टम में चले जाना, इसका मतलब होता है कि काफ़ी समय के लिए आपसे आपके पार्टनर दूर हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले तो सुबह उठते ही शिव तांडव स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ कीजिएगा और भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कीजिएगा और उसके बाद उनको चंदन अर्पित अवश्य कीजिएगा। इससे चंद्र का दोष काफ़ी हद तक दूर होगा। गणपति भगवान को दुबड़ा घास भी अर्पित कीजिएगा, इससे आपकी काफ़ी दिक्कतें समाप्त होगी। आप गर्भवती स्त्री हैं तो भी आपको आज थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह अवश्य देंगे, क्योंकि वैसे तो मंगल देव की स्थिति अब काफ़ी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन भैया मंगल देव तो मंगल देव ही हैं, पराक्रमी हैं, साहसी हैं, सेनापति हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान आप रहिए। रोग रिपु ऋण को आप परास्त कर देंगे। दाम्पत्य जीवन की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, बल्कि दाम्पत्य जीवन में आज महकता हुआ सा समय दिखाई दे रहा है। व्यापार आपका चल जाएगा, धन लाभ होगा, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी दिक्कत प्रेम संबंधों में ही दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। तो बस प्रेम संबंधों को संभाल कर रखिएगा, बाकी सब कुछ आपके लिए शुभ होने वाला है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।